फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे वापस से रूटीन पे आ रहे हैं। देखो काम में तो आते ही लग गए थे, लेकिन फिर भी सब चीज़ें सेट करना और वैसे ही मतलब मन लगना, वो सारी चीज़ें होती है। दूसरा भाई मायके गए थे, घूमने गए थे तो काम कुछ किया नहीं, तो थोड़ा सा भी चीज़ों पे फ़र्क तो पड़ता ही है सभी चीज़ों पे। और मैं बना रही हूँ आज खाने में सिंपल से दाल चावल। तो वही मैंने दाल और चावल को मतलब अलग अलग बाउल में भिगा के रख रखा था। तो मैं दाल बॉईल होने के लिए रख दी है, साथ ही मैं पानी भी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ चावल बनाने के लिए। क्योंकि जो ओपन वाले चावल होते हैं ना, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हमें कुकर के मुकाबले हमेशा खुले चावल बनाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखो अगर कोई घर पे गेस्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है तो बात अलग है, वरना हमको हमारे मतलब वेट भी बढ़ता है। कुकर वाले जो चावल होते हैं उससे वेट भी बढ़ता है। अगर आप ऐसे बॉईल करके खुला पानी निकाल के चावल बनाते हैं तो उससे आपका वेट भी कंट्रोल रहता है, वेट नहीं बढ़ता है, ये ज़्यादा बेटर होते हैं उससे। तो इस वजह से ये वाले चावल ही खाने चाहिए। और कल मेरा दूसरा ब्लॉग गया था बीच में मम्मी के साड़ी कलेक्शन का। ये वीडियो मेरा परसों का है, लेकिन मेरे पास में इसका एडिटिंग नहीं हुआ था क्योंकि कल जो है स्वस्तिक का जो था ओरिएंटेशन था, तो मुझे सुबह जल्दी जाना था और आते आते थोड़ा टाइम ही हो गया था। उसके बाद फिर आके घर के काम और नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ बच्चे दूध पी के गए थे और मैं भी सुबह की चाय पी के वो ही गई थी। तो फिर आके नाश्ता भी करना था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से फिर मेरी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो फिर मेरे पास में एक ब्लॉग सेव था पहले से ही जो मम्मी की साड़ी कलेक्शन का था, तो फिर मैंने वो शेयर किया आप लोगों के साथ में। और ये वाला वीडियो आज जाएगा आप लोगों के पास में। सुबह में ही मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ अभी। आज मेरे सुबह के काम मतलब अभी के तो फ़िलहाल कल तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था, हेक्टिक हो गया था, लेकिन अच्छा रहा, पहला दिन था। दूसरी बात की बारिश नहीं हुई, वरना मुझे ये चिंता हो रही थी कि दोनों बच्चों को लेके जाऊँगी कैसे होगा। सुबह 8:30 मुझे पहुँचना था और दोनों बच्चों को उठाना और रेडी करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। साथ ही मनीष भी 7:45 बजे निकल जाते हैं, तो पहले उनका जाना फिर अपना करना, मतलब वही तुम आधा पौना घंटा में सारे करके कैसे निकलोगे, वो वाली चीज़ है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ कल हो गई थी। बस बाकी तो सब ठीक रहा। इधर मेरी दाल बॉईल हो रही है और इधर जो है मैं चावल, पानी जैसे ही बॉईल हुआ मैं उसमें चावल डाल रही हूँ। चावल का पूरी तरह से पानी निकाल चुकी थी, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी था। उसके बाद ही मैं उनको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। जल्दी भी बन जाते हैं, अगर हम दाल और चावल को भिगा के बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और बच्चों को ये वाली दाल काफ़ी पसंद है। मैं मूँग मसरी और साथ में धुली हुई उड़द की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। मूंग की दाल भी धुली हुई है और मसरी मतलब जो रेड वाली दाल होती है वो। पहले कैसा होता था ना, मतलब दाल के पूरे नाम भी नहीं पता होते थे कि ये कौन सी दाल है। अब कोई सी भी पूछ लो सब पता है। बस साथ ही यहाँ पे मेरी दाल में भी बॉईल आ गया था, तो फिर मैंने इसका ढक्कन लगा दिया। बस एक सीटी लगाऊंगी और मेरी दाल बन जाएगी। साथ ही मैं बर्तन भी लगा रही थी और इस बार मैं अपने मायके से एक चीज़ लेके आई हूँ, बस बाकी कुछ नहीं लाई। जो कि मेरे भाई ने बहुत बोला कौन सी मिठाई दूँ, क्या दूँ। मैंने कहा नहीं, खाने से जितना खाना था हम लोग खा चुके हैं यहाँ, और हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो वो एक चीज़ क्या है, शक्कर। शक्कर लाई थी मैं, 5 केजी के अराउंड ये शक्कर है मेरा पूरा। मतलब ये डब्बा भरने के बाद भी एक छोटे डब्बे में ये आ जाएगी। तो मतलब क्योंकि शक्कर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इस तरह की शक्कर या गुड़ होते हैं ना, वो जो अपनी साइड मिल जाते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। उसमें मतलब वैसा रहता है जैसे कि गुड़ को पीस के बना लिया, वैसा रहता है वो। ये वाली बात नहीं आती जो इस वाली शक्कर में होती है। और शक्कर बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी खुद भी बहुत पसंद है। और मुझे अभी तो फ़िलहाल समझ भी नहीं आ रहा मैं कैसे डालूँ। और बच्चे ऊपर से तंग भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहा था यहाँ पे। तो फिर मैंने उसको भगाया कि तू चला जाए यहाँ से, तंग मत कर मुझे। तो वो भाग गया एकदम से। तो जब ऐसे उठाया नहीं गया, क्योंकि स्वस्थ ये निक्की नहीं भरी थी इसमें शक्कर, और वो भी पूरा उसने दबा दबा के भर रखी है पूरा। तो फिर मैं अभी कटोरी ली, कटोरी से इसमें डालने लगी हूँ ऐसे, क्योंकि उठ ही नहीं रही थी, पन्नी फट गई मेरे से नीचे से। तो मैं कहा यार ऐसे तो पूरा गिर जाएगी ये। तो फिर मैं ऐसे डालने लगी हूँ उसको, और एकदम भूरी भूरी, मतलब काफ़ी अच्छी शक्कर थी। मैं तो गुड़ भी सोच रही थी वैसे लाने का, लेकिन हुआ क्या कि मतलब अगर मैं गुड़ लेके आती तो काफ़ी सारा सामान हो जाता। तो ये देखिए डब्बे में शक्कर डाल दी है, और देखिए कितना बढ़िया कलर है ना शक्कर का। और साथ ही मैंने डेली यूज़ के लिए एक छोटे डब्बे में भी डाल ली है। और बस यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके थे इसी बीच में, और दाल भी बॉईल हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे अपना मसाला भी रेडी कर लिया था, और अब मैं अपने दाल को छोंक लूँगी, मतलब
इसमें तड़का लगा दूँगी। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका, जो मैंने पेस्ट बना के रेडी किया था। बस दाल डाली, साथ ही इसमें हल्का सा घी डाला 1-2 चम्मच, और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाला। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी दाल बनके एकदम रेडी हो गई है। देखिए आज का दोपहर का खाना रेडी हो गया है, जिसमें सलाद है, छाछ है, पापड़, दाल चावल। तो ये सब चीज़ें बच्चे तो मिक्स करके ही खाते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग खाएंगे खाना दोनों बच्चों के साथ में। आज हॉल में ही बैठ गई हूँ यहाँ पे नीचे, वरना तो ये क्या गड़बड़ करते हैं, कभी गिरा देंगे कभी कुछ करेंगे। और दूसरा ना फिर सारी चीज़ें खाते नहीं हैं। अभी इसको ज़बरदस्ती बैठाया है कि पापड़ खाओ, पापड़ तो फिर भी खा लेते हैं खुश होकर। दैविक तो मतलब सैलेड नहीं खाएगा। दाल चावल उसको पसंद है, लेकिन दाल चावल उसको सिर्फ पसंद है मेरे हाथ के, क्योंकि मम्मी ने भी घर पे बनाए मिले उसको। कड़ी चावल भी उसको मेरे हाथ के पसंद है, क्योंकि मैं इनका क्या बिल्कुल ही बिना मिर्ची का अलग से निकालती हूँ। हल्का फुल्का रहे तो बात अलग है, वरना इन्हें कुछ भी खाने को दो तो ये नहीं खाएंगे। दैविक का तो और ऐसा काम है, आप लोगों को पता ही है, ना सब्जी खानी ना दाल खानी, कुछ नहीं खानी। बस ये पीली दाल एक ऐसी चीज़ है, दाल चावल मिक्स करके ये खा लेता है, बाकी इसको कुछ नहीं खाना होता। कोशिश कर रही हूँ बीच बीच में कि भाई देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पर ये चीज़ ना स्वस्तिक के साथ में भी थी। जब स्वस्तिक दैविक जितना था वो भी सिर्फ दही और पराठा ही खाता था, वो भी कोई दाल चावल, कड़ी चावल या रोटी मतलब सब्जी नहीं खाता था, वो भी सिर्फ पूड़ियाँ और ये सब चीज़ें खाता था। लेकिन देखिए अभी थोड़ा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे सब चीज़ें सीख गया है खानी। तो ये इस एज में ना बच्चे करते ही हैं थोड़ा सा। और दैविक तो ना मतलब इसके साथ क्या है कि रोने लगता है। स्वस्तिक मतलब ऐसे परेशान नहीं करता था, मैं खिलाने बैठती थी या मम्मी खिलाने बैठती थी तो खा लेता था। ये तो रोने लगता है। अभी भी बोल रहा कि आप खिलाओ मुझे, मैंने बोला कि अब मिक्स करके दिए ना तो खुद से खाओ। तो चलिए अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर के बाद सीधा शाम में, और मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। सोसाइटी में से एक छोटी सी बच्ची है, आप लोगों को याद होगी, लाडो, जो सबसे छोटी बच्ची नवरात्रि पूजन में आई थी। आज उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो अभी हम उसके बर्थडे में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज भी मैंने ये वाला वन पीस पहना है। मुझे समझ ही नहीं आया साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, वन पीस पहनूं, जींस टॉप पहनूं। फिर मैंने लास्ट में फिर ये वाला वन पीस पहन लिया है, सिंपल सा, कुछ नहीं किया है। बिंदी सोचू एक छोटा सा लगाने की। देवी मेरे ब्लैक वाले पाउच से एक बिंदी का पत्ता निकालो बेटा, छोटे वाली बिंदी का, तो वो लगा लेती हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों को भी लेके चलते हैं और हम भी चलते हैं। हाँ क्या बोलना है? और आज मेरे छोटे से फ्रेंड का बर्थडे लाडो। हाँ। और अभी मैं उसके बर्थडे में जा रहा हूँ। गिफ्ट भी लाए हो? गिफ्ट लाया होगा उसकी का। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी ये नीचे से एंट्री है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और 5th फ्लोर पे बैंक्वेट हॉल है, मतलब जहाँ पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि अलग अलग फ्लोर है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ ये वाले बैंक्वेट हॉल में, तो मुझे आइडिया नहीं है कौन से फ्लोर पे क्या है। लेकिन गार्ड भैया बाहर खड़े हुए थे, और सामने जो है मासी हैं उनकी, मतलब जो बच्चा है ना, बेटी है ना, मतलब बच्ची है जो 1 साल का, जिसका बर्थडे है, उसकी मासी थी। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है, जो 1 ईयर की हो गई है अभी। तो आज हम पतिदेव, मैंने मनीष को काफ़ी बोला आप भी चलो, क्योंकि वो लोग काफ़ी बोल रहे थे कि भैया को भी लेके आना। मेरे आने के बाद भी उन्होंने बार बार बोला, लेकिन मनीष तो अभी तक ऑफिस से ही नहीं निकले थे, क्योंकि टाइम अभी 7:30 बजे का है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, अंदर जा रहे हैं। साथ ही मैं आप लोगों को भी दिखाते जा रही हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ है छोटी सी डॉल की। मतलब बेटियाँ सच में बहुत प्यारी होती हैं, ये नहीं कि मेरे पास नहीं है तो नहीं है। मैंने चाहा था, लेकिन जैसे दैविक के टाइम पे मैं चाहती थी कि मुझे भी एक बेटी हो, लेकिन ठीक है, भगवान जी को जो भेजना था वही भेजा है, और मैं उसके साथ खुश भी हूँ। तो ये देखिए आज की जो है, मतलब बोलते हैं ना, प्रिंसेस बोलूँगी वैसे मैं तो उसको, छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस देखिए कितनी क्यूट सी। उसका फ़ोटोशूट चल रहा था यहाँ पे। जो आपकी आज की चीफ गेस्ट मान लीजिए जो भी है, सामने बैठी है। और दैविक और स्वस्तिक को तो बहुत जानती है, स्पेशली स्वस्तिक के साथ वो बहुत खेलती है, उसको बहुत परेशान करती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है एलिफेंट की एंट्री हो गई है। यहाँ पे थीम इन्होंने रखा है वाइल्ड एनिमल का। तो फिर बच्चों ने इसके साथ इतनी मस्ती की ना, एलिफेंट के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करी। दैविक ने तो इतनी करी, वो तो रुक ही नहीं रहा था, कभी उसकी पूंछ खींच रहा था, कभी पैरों से निकल रहा था, और बार बार कि छेड़ो मेरे साथ में खेलो। तो पूरा टाइम चल रहा था। ये देखिए दोनों का पूरा टाइम इनकी मस्ती चली।
और 7:30 भी मैं गई हूँ, वरना इनको हो रहा था 7 o'clock का हो, ये है इनविटेशन, आप जा क्यों नहीं रहे हैं। जो कि हम लोग मतलब बहुत ही कम गेस्ट थे जब हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन वो उनकी मतलब बहुत क्लोज़ है ना, तो इस वजह से उन्होंने मेरे को पहले फ़ोन करके पूछा भी कि आप लोग आ गए हो, क्या आप बाहर गए हुए हो। सपना है उनका नाम, जो बच्ची है उनकी मम्मी का, लाडो उसको प्यार से बोलते हैं, वैसे जीजा ही बोल रहा था, स्वास्थ्य की जीजाई है उसका नाम। तो ये देखिए दोनों के दोनों उसको कितना तंग कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर मतलब बिना इसके दिखाती हूँ, वॉइस ओवर के बिना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। तो ये देखिए एलिफेंट ने यहाँ पे ससी को पकड़ लिया है और दैविक की फुल मस्ती। तो धीरे धीरे सब गेस्ट भी आने लगे थे, अपनी सोसाइटी से तो 2-3 ही लोग थे, बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स थे सभी, और सब महाराष्ट्रियन थे, सबको मराठी आती थी, लेकिन मैं उतना समझ लेती हूँ, मतलब मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन हाँ मैं समझ लेती हूँ मराठी, उसमें मुझे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, बार बार वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और जो सपना है वो बार बार बोल रही है भैया कब आएंगे, लेकिन मनीष तो अभी तक पहुँची नहीं है। दूसरा ऑफिस से आने के बाद थक भी जाते हैं, वैसे भी उनको टाइम लगने वाला है क्योंकि वो 8 बजे के आसपास ही निकले थे ऑफिस से, और आने में टाइम जाता ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे दैविक की मस्ती, बहुत इन्जॉय किया उसका दैविक का, तो फिर वहाँ से आने का मन भी नहीं था उसको, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि बस मैं यहीं पे रहूँ। और वैसे भी उसको सभी जानते हैं दैविक और स्वास्तिक को ना, उनकी फैमिली में, मेरे को उतना नहीं जानते जितना इसको जानते हैं, मतलब बच्चों के साथ ही मेरा चला है, वरना बच्चे हमेशा से ही रहे हैं। और देखो बच्चों के साथ ही पेरेंट्स का बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि जहाँ आप किसी को नहीं जानते, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के साथ सभी जान जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है, सामने चले गए, अभी तो और भी काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके थे, साथ ही दोनों बच्चे भी हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों का गेम होगा, पहले हमारा हुआ था, हमारा हो चुका है। जैसे ही वो म्यूजिक स्टॉप होगा, जिसके हाथ में ये रिंग होगा वो लड़का या फिर लड़की आउट हो जाएगी। ओके, आ गया ध्यान पे? ओके, समझ लेना। ओके, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू। म्यूजिक। काय बड़ा तुझं नाव? स्वस्तिक। स्वस्तिक क्लाससाठी जोरदार टाळ्या वाजवा। स्वस्तिक या गेमचा विनर आहे। यस, चला. सो नाउ प्रेझेंटिंग दिस आर्ट इज कॉल्ड व्हेंट्रोलॉकिझम. मुलांना माकड पूर्ण बोलला. तर मला एक सांग की जितके पण लहान लहान मुलांना इंग्लिश मध्ये ऐकायचं का नाव? ऐकायचं ना? ब्युटिफुल. थँक गॉड. याला इतकं तरी माहिती आहे बरं का. ए फॉर ऍपल. हा, ओके. मग आता बी फॉर काय? B for बड़ा एप्पल. A for एप्पल, तो B for बड़ा एप्पल, तो C for क्या? C for छोटा एप्पल. एब D for काय? D for डबल एप्पल. डबल एप्पल. एब E for एप्पल. बोला. F for फालतू एप्पल. एप्पलला फालतू म्हणायचं नाही. G for घाणेरडा एप्पल. एप्पल जॉनी जॉनीच्या पुढं काय आहे? अंकलने अरे काय ते जॉनी जॉनी? येस पापा बोल. मी पापा बोलणार नाही. का? पप्पा माझे मारतात. अच्छा म्हणून ना. नो अंकल. इटिंग सॉल्ट नो अंकल. काय ते बाळा? इटिंग शुगर आहे ते. नाही सॉल्ट मला आवडतं. ओके ओके ओके. ओपन युअर नोज. आईला ओपन युअर नोज. ओपन युअर माउथ आहे. नाही मी नाकाने खातो. नाकाने खातो बरोबर. बरं आता मला सांग. अरे आता मी तुझ्याशी बोलणार नाही. मग आता कोणाशी बोलणार? तो ये देखिए यहाँ पे जो है ग्रैंड वेलकम हो रहा है बर्थडे गर्ल का, क्यूटी पाई का, और जो है स्वास्तिक दैविक तो उसके साथ साथ ही रहती हैं, सोसाइटी में भी वो रहती है ना, उसके बिना वो नहीं रहते, वो पूरा टाइम उसके साथ ही रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे केक कटिंग का सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है।
तो ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों की हो रही है फुल मस्ती, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी की बर्थडे पार्टी में मतलब इधर उधर केक पे हाथ ना लग जाए, तो इसलिए मैं उनके पास ही खड़ी थी। उसके बाद मैं उनको लेके ये साइड आ गई हूँ और यहाँ पे अब हम लोग जो है खाना खाएंगे। खाने के लिए आके बैठ गए हैं और पूरे बर्थडे पार्टी में मैं आपको दिखी नहीं, तो अभी सामने से आप लोगों को मैं दिखाने लगी थी क्योंकि मैं इधर आके बैठ गई हूँ। पीछे जो है सर्व करने के लिए भैया खड़े हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो चलिए अभी आप लोगों को प्लेट दिखाती हूँ और कैसी आपको बर्थडे पार्टी लगी आप ये भी बताना। एकदम सिंपल सा खाना था लेकिन बहुत टेस्टी खाना था, काफ़ी पसंद आया और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी हम बर्थडे पार्टी से आए हैं, टाइम 10:05 हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया। 7:30 बजे पहुँच गए थे। स्कूटी हमारे पास थी नहीं क्योंकि लेके तो गए थे, रास्ते में मनीष आए, उन्होंने हमसे स्कूटी ले ली। ऊपर फ़ोन किया मेरे को कि चाबी दे दे मेरे को। उन्होंने इतना बोला भैया ने और सपना ने कि भैया को बुलाओ, लेकिन वो ऑफिस से आए हैं ना तो थोड़ा थक जाते हैं और उनको बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होती भी है। अब बच्चों के चक्कर में मेरी तो सबसे हो जाती है, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो फिर हमारी सोसाइटी में एक भैया भाभी रहते हैं, वो मतलब गाड़ी से ही गए हुए थे, तो फिर हम लोग उनके साथ आ गए। और ये देखिए ये बैलून भी लेके आए हैं बच्चे वहाँ से, आ गया लिफ्ट आ गया, ये देखिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं प्रतिदेव जी क्या कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि टाइम 11 बजने वाले हैं, लेट हो गया है। आके थोड़ा सा मनीष का खाना वगैरह देखा, मैंने खा लिया था वैसे उन्होंने, क्योंकि मैंने जो दोपहर बनाए थे ना दाल चावल, जब तक मैं आई वो उन्होंने सैलेड कट किया, थोड़े से दाल चावल मिक्स किए और खा लिए। देखो इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, जो उन्होंने किया वो मैंने बता दिया क्योंकि उतना ही खाते हैं। तो मैंने देखा जब वो आए, मैं आई तो उन्होंने गर्म करने लगते, इतना थोड़ा सा ही खाना था उनको। और साथ में उन्होंने खीरा कट कर रखा था, बहुत बोला उन लोगों ने लेकिन नहीं गए। अच्छा था वैसे सेलिब्रेशन, मैंने एक सारा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। छोटी सी प्यारी सी बच्ची का बर्थडे था, बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा, और सब तैयारी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने गेम भी खेले, लेकिन मेरा वीडियो तो कोई बनाने के लिए था नहीं जो मुझे सामने से मेरी वीडियो बनाता। तो सब लोग महाराष्ट्रियन थे मुझे छोड़ के, सिर्फ मुझे हिंदी आती थी, बाकी सबको मराठी आती थी। लेकिन ये है कि समझ लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलना तो नहीं आता है, उतना मेरा काम फिर चल जाता है उसी से। तो चलिए फिर अब मैं इस लोग का ही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।